जाएंगे कूदों से। मेरे अलावा इधर कोई भी नहीं है, मतलब ये सारी लाइटें, सारा खर्चा मेरे लिए हुआ हुआ है। इतना पॉजिटिव सोचो, इतना पॉजिटिव सोचो अपने बारे में कि मतलब हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो पिछला व्लॉग मैंने एंड किया था मेट्रो गाइड को लेके और अब मैं निकल रही हूँ बॉलीवुड सिटी की तरफ। मैंने ऊबर बुक की हुई है, आ रही है, कोई आधा घंटा हो गया आए जा रही है। ट्रैफिक यहाँ की अल्लाह माफ़ी, तो इट्स वेरी लेट एनी आओ। हालांकि ये फास्टर मोड वाली की थी। इट्स कमिंग ऑन द वे, जैसे ही आती है तो बस फिर इंशाल्लाह ताला निकलते हैं और आपको सैर कराते हैं। बल्कि मैं खुद, मुझे सस्पेंस हो रहा है कि हाउ इट विल बी ओवर देयर। तो बस ये देखें जी, मैं तो इसका आर्किटेक्चर ही देख देख के हैरान होती रही हूँ, क्या खूबसूरती से बनाया गया है इन्होंने। तो हैट्स ऑफ, और चलते हैं बॉलीवुड सिटी। ऊबर आने लगी है तो मैंने सोचा ज़रा इंट्रो रिकॉर्ड करूँ, फिर मैं आपको वहाँ पहुँच के मिलती हूँ। अब वाह जी, सही शशके हैं यहाँ पे तो, काफ्ट ज़बरदस्त। चलें, इधर आनी है ऊबर और मैं उधर बैठी हुई थी गलत जगह पे। बड़ी आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे, ज़बरदस्त। चलो जी, यहाँ से बैठते हैं अपनी ऊबर में। ओहो हो, इसको देखो ज़रा, ये भी कुछ नमूना है। हाँ, ब्रिज है ये, वहाँ से स्टेशन में से वो ब्रिज एंटर होता है इस बिल्डिंग पार्किंग वाली से गुजर के, फिर ये उधर इसके अंदर जा रहा है। क्या बात है, ये इस बिल्डिंग वालों को कोई एक्सेस दी हुई है डायरेक्टली काफ्ट की, कमाल। यहाँ पे ग्रीनरी भी है, लुकिंग गुड। चलो जी, हमारी राइड यहाँ आनी है, चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये दोबारा से अस्सलाम वालेकुम हो गया बाय द वे। सो राइट नाउ आई एम एट बॉलीवुड सिटी, और ये एक बहुत ही इनकी आइकॉनिक सी प्लेस बन चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बड़ा मॉडर्न सा इन्होंने मॉल्स बनाए हुए हैं। बट द गुड पार्ट इज़, मेरे व्लॉग स्टार्ट करने तक यहाँ पे अभी तलबिया चल रहा था और वो बंद हो गया। पूरे सऊदी अरेबिया में तमाम पब्लिक स्पॉट्स पे तलबिया चलता है हज के डेज़ में, यकम ज़िलहज से हज के जो मनासिक अदा होने तक जो भी डेट बनती है ज़िलहज की, तब तक तकरीबन सभी स्पॉट्स पे तलबिया चल रहा होता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सऊदी अरेबिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसमें बॉलीवुड के भी दो पार्ट हैं। ये बॉलीवुड सिटी है जहाँ पे मैं हूँ, और वहाँ उस तरफ जो है वो है बॉलीवुड वर्ल्ड। वो सीज़नल होता है। वहाँ पे सीज़नल से मुराद ये है कि वहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं, और ये वाला सारा एरिया जो आप देख रहे हैं इस जगह पे, इवन ये यहाँ पे वंडर्स, डिफरेंट वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उनके स्टैचूज़ भी पड़े हुए हैं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये सीज़नल है और वहाँ पे फेस्टिवल होता है, और ये हर वक्त ओपन नहीं होता। जबकि यहाँ पे आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, पूरा साल राउंड द ईयर लोग आते हैं, और गाड़ियाँ आ रही हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लोग इवनिंग में आते हैं, ज़ाहिर सी बात है जी, अरब में आप शाम में इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं भी आज शाम में ही निकली हूँ। टाइम इस वक्त हो गया है 6:08, और रोशनियाँ इनकी चल पड़ी हैं, स्क्रीन्स इनकी ऑन हो गई हैं। मुझे नहीं पता एंट्री कहाँ से होनी है गालिबन। चलो जी, उनको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे स्कैनिंग मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं। अब आई हैव नो आइडिया, मेरे पास तो कोई टिकट शिकट नहीं है, कुछ पे करना है इनको या नहीं। स्कैनिंग होगी एंड देन वी विल गो। वाह जी वाह, यहाँ पे तो बड़े माहौल्स हैं, बड़ी स्क्रीन्स हैं और बहुत कुछ है। चल के देखते हैं आगे। पहले मैं ज़रा इसका एक क्या करूँ, गोल्डन आवर चल रहा है, थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं व्लॉग के लिए, और फिर आगे चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये है क्या। बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही है। ये थोड़ा सा पानी ऊपर फुदकने की कोशिश कर रहा है, बट इट्स साउंड इज़ रियली प्लीजिंग। और ये लिखा हुआ है जनाब बॉलीवुड सिटी। ठीक है जी, ये देखें आप। और यहाँ पीछे स्टेयर केस है, गालिबन बैठ के लोग पिक्चर्स खिंचवाते होंगे यहाँ पे शाम में जब रोशनी वगैरह हो जाएगी। और पीछे सही पिज़्ज़े शीज़े आपको नज़र आ रहे हैं, और खाया शाया मैंने कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लग रही है सख्त किस्म की भूख। ओहो हो, यहाँ पे फार्मेसी भी है, नादी करके। नादी से पता करेंगे, शायद मेरा फेस वॉश है, अगर मिल गया तो मैं ज़रा वो भी ले लूँगी। और यस, यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलो जी, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और
मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं की साइलेंट वाली। खैर जो चुप करो, एक दफ़ा साइलेंट वाली वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो जी चलना फिरना शुरू करते हैं, क्योंकि सीन ये है कि मेरे ख्याल में जब सारी रोशनियाँ सही से ऑन हो जाएंगी ना, उस वक्त हम रिकॉर्ड करेंगे, नॉट नाउ। तो लेट्स गो कि इसकी क्या ब्यूटी है। वाफर मकदार में आपको यहाँ LED स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, और ऑफ कोर्स जब रोशनी कम हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग लगेगा सब कुछ। और सही वाली वॉकिंग स्ट्रीट है, टाइम स्क्वायर का मुकाबला करती है कि नहीं लग जूगा पता। एंड एज़ यू कैन सी सऊदी फैमिलीज़ ज़्यादातर यहाँ पे फिर रही हैं। असल में ये है कि ईद आने के चक्कर में, क्योंकि फ्राइडे को तो ईद है यहाँ पे, तो ईद के चक्कर में मोस्टली जो एक्सपर्ट्स हैं वो जा चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे प्योर सऊदीज़ नज़र आएंगे, या फिर लोकल्स, या जड़े मेरे वर्गे नहीं गए घर, क्योंकि मैंने छोटी ईद पे चक्कर लगा लिया था। सो इट वाज नॉट इन प्लान टू गो अगेन। सो यस, ये बात है भाई, चल के देखते हैं। बास्केट ऑफ गुडनेस, ट्रॉली, इंटरेस्टिंग यार। पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, बता देती हूँ। मेरी भांजी है, उसको मैं मिड्डी कहती हूँ। उसका बड़ा प्यारा नाम है, हालांकि उसकी पीनी सी नोज़ है तो मैं उसको मिड्डी कहती हूँ। अब जो पंजाबी हैं वो जानते होंगे कि मिड्डी हम किसको कहते हैं, जो थोड़े से पीने नोज़ वाला होता है, तो उसको मैं मिड्डी कहती हूँ। व्हेन आई केम हेयर इन सऊदी, और धरान मॉल में मैंने ये देखा पहली बार, द मिड्डी। तो मैंने कहा ओए, मैंने वीडियो बनाई है, उसको भेज के कहा बेटा आपका नाम लिखा हुआ था वहाँ पे तो बड़े बड़े स्टोर्स पे। एंड मीनवाइल मैंने ये वाली वीडियो बना के भेजी, तो सब ने बड़ा इन्जॉय किया इस ठंडे जोक को। आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। अरे वाह, बोले तो ये तो भाई बिल्कुल टाइम स्क्वायर पे है। इसमें ये होता है, आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और ये गोल गोल घूमता है, यहाँ से LED लाइट आपके रुख रोशन को और रोशन करती है, आपके फेस पे यहाँ पे लाइट मारी जाती है, साथ ही वीडियो रिकॉर्ड होती है, साथ ही ये पूरा 360 पे ये वाला सारा व्यू लिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। साथ उसमें आप अपने ओवर किस्म के एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, एंड दैट्स इट, ये फ़ोटो बन जाती है। तो ये तो बिल्कुल टाइम स्क्वायर पे है भाई, राइट। और यहाँ पे ये भी है, ओहो हो, क्या मिड्डी के ऊपर लाइट्स ऑन हुई हैं, ज़बरदस्त। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मुझे ना सच बताऊँ भूख लग रही है, मुझे प्यास भी लग रही है। हाँ, और देखते हैं ये कितना एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। आज मैंने ना यहाँ पे ठीक ठाक टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैं होटल में बहुत रेस्ट करके आई हूँ और गर्मी शदीद थी, तो मुझे सब लोगों ने कहा था आ किए गए भाई। ओहो हो, नेरी आई हुई है अरब में, खजूर का दरख्त टेढ़ा हुआ पड़ा है और उसके साथ बंदे लटक रहे हैं। बंदे नहीं लटक रहे यार, मतलब इनके सर तो हिरन वाले हैं। हेलो, ये हिरन है नहीं बकरी है, अल्लाह जाने की है, ये डॉगी है, और बैक इनकी बना दी है वो वाली इंसानों वाली। कमाल है, मतलब कुछ भी। डंकिंग डोनट्स, ये तो भाई आपको हर जगह ही नज़र आएंगे। अच्छा जी, सो आज मैंने ना सही वाला यहाँ बैठ के ना टाइम स्पेंड करना है और यहाँ की वाइब को एंजॉय करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शॉप भी है, मज़े की स्टाइल्स कर सकते। ओह, ये तो आगे बहुत ही कावा खुला है। ओके, हाँ जी, पावर बैंक मेरे पास फुली चार्ज है। जगह हमने ढूंढ लेनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं। आज मैं भी कॉफ़ी जहर मार कर ही लेनी है, तो इन्हों की कुर्सी मल लेनी है, वो तो बगैर तो तुम इतने बह नहीं सकते। तो यहाँ पे आप ये देखो ना, आर्ची स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आपने अगर कुर्सी मलनी है तो उसके लिए आपको कुछ खाना पीना ज़रूरी है। ओके, सो हेयर इज़ द फूड कोर्ट। यार ग्रीनरी वाला माहौल अच्छा है, और गोल्डन आवर में और भी अच्छा लग रहा है। दिस इज़ ऑल्सो नाइस, फूलों वाला दरवाज़ा, और उसके अंदर ये सारा, आय हाय हाय, एडा वड्डा फूड कोर्ट, मतलब सारे ही हैं यहाँ पे कैफ़ेज़, जिसका नाम लो वही होगा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अब ये देखें, यहाँ से शुरू होता है, और भाई मैनू तेने नाम ही नहीं आते, हरफे ते
पिज़्ज़ा हट थे, KFC थे, कूदो तो ओ उधर से चाय मिलेगी। यस 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 यस, यहाँ से सबसे पहले तुम चाय लेंगे कूदो से। उफ, कड़क मिलती है कूदो से, बड़ी अच्छी कार्डमम टी देते हैं, वो लूँगी मैं। और यहाँ बैठ के चाय नोश करते हैं। और यस, खाने की भूख फिर बहुत लेट लगेगी, ठीक है। सो ये सीन है, इंटरेस्टिंग यार। और यहाँ पे कुछ, हाय काश यहाँ पानी भी होता। तो बिल्कुल ही ड्राई तरीन पे है, इसका मतलब है लॉन्ग अगो यहाँ पानी होगा। और फिर वो माहौल भी बनते होंगे यहाँ पे, लाइट शाइट्स, पता नहीं अब लाइट ऑन होती हैं या नहीं। चलो देखते हैं। मैं कूदो से चाय लेती हूँ और टी ब्रेक करते हैं, और मैं यहाँ पे किसी चेयर पे बैठ के आराम से थोड़ा सस्ता लूँ, और बस फिर उसके बाद फिर मैं आपको बाकी का एरिया दिखाती हूँ कि ये कितना खुला है। ये गोल तो इन्होंने बिल्कुल फूड कोर्ट बनाया हुआ है, वो वाली साइड है, फिर ये सारा फूड कोर्ट है, और प्रोबेबली ये वाली साइड भी होगी, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही डोर यहाँ पे है और वैसी स्क्रीन्स मुझे वहाँ बाहर भी नज़र आ रही हैं। सो देयर मस्ट बी समथिंग। और एक डोर वो वाला भी नज़र आ रहा है, 1 2 और 3 ते और 4 ओहदे चो मैं आई हाँ। चलो ठीक है, इसका मतलब है हम सारे डोर्स जो है ना वो चेक करेंगे, और आज हम बास्किन एंड रॉबिन्स से आइसक्रीम भी खाएंगे। ए और BR जिथे फिर मैंने नज़र आ जाए ना तो उसको इग्नोर करना पाप लगता है। ओके, सो चले जी चाय पीते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले क्लिप में। चलें जी, चाय मिल गई कड़क ज़बरदस्त किस्म की, कूदो से हमेशा चाय मिल जाती है, नाइस जी। ज़बरदस्त किस्म की चाय आ गई है। और अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आप कितने देसी हैं, तो अगर आप घर से आते हुए पानी की बोतल लेके आए हैं ना अपने साथ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर इन द सेम क्लब। यस, चलें जी, चाय पीने के बाद और ढेर सारा रेस्ट करने के बाद अब मैंने सोचा कि मैं उठ ही जाऊं और कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूं। ये तो था सारा फूड कोर्ट का एरिया, और मेरे ख़्याल में ये सारे जो फूड जंक्शंस हैं ये मैंने आपको पहले दहरान मॉल वगैरह में भी दिखाए हुए। तो बजाय इसके कि हम एक एक फूड पॉइंट के आगे से गुजरें, हम इन डोर्स को कवर कर लेते हैं। मैं आई थी इस डोर से, अब हम चलते हैं इस डोर के बाहर, और फिर वापस इधर से एंट्री करूँगी, या फिर बाहर से ही जाते हैं। और फिर एक डोर ये है और एक डोर ये है, देखते हैं कि इन चारों डोर्स के बाहर क्या है। उधर से तो हमने एंट्री की है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर। वाह जी, बड़ी अच्छी सी लाइटें शाइटें। अच्छा, अब जब मैं आई थी तो मुझे अच्छी खासी भूख लगी हुई थी, चाय पीने से ना ये हो गया कि मेरी भूख बिल्कुल ही वैनिश हो गई है। तो यस, ये देखें जनाब, काफ़ी ही अच्छे से ये बनाया है इन्होंने, चिनमिन वाली लाइट्स लगा के। कौन सी इनको कहते हैं, ट्विंकलिंग लाइट्स कड़ियाँ होती हैं ना, ट्विंकल तो नहीं कर रही बाय द वे, लेकिन जो भी हैं चिनमिन लाइट्स। चलो हम अपना नाम रख लेते हैं। इसके बाहर क्या है, ओके, अच्छा जी, वहाँ से एंट्री हमने की थी। और इधर क्या है यार, वाह ही लाइटें शाइटें हैं यहाँ पे तो। और अच्छा, मज़े की बात ही यहाँ पे लोकल नज़र आ रहे हैं, मतलब सऊदीज़ नज़र आ रहे हैं सिर्फ, क्योंकि अरबी बोल रहे होते हैं ना। नहीं जी, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, तो यस, इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ शेक शैक है। मैंने लास्ट टाइम अपनी दोस्त के साथ शेक शैक का बर्गर खाया था लाहौर में, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो शेक शैक का बर्गर आज हम इसका करेंगे डिनर, ठीक है, या अगर कुछ और अच्छा लग गया तो कुछ और खा लेंगे। चलो आगे चलते हैं। उधर नू की है, और ये है कि इसके अंदर से ये बेलें शैलें चढ़ा के ना इसको सारे को कवर किया हुआ है। चलो अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है छोटा सा, ये है मेरे ख्याल में हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल, फर्स्ट एड वाला टाइप। ओके, दीज आर द टॉयलेट्स। हाँ, आई थिंक यहाँ पे ना लोग आ जाते हैं और सारी रात ही रहते हैं। मेरे ख्याल में ये 24/7 ओपन रहती है। सुबह होने के करीब लोग यहाँ से जाते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं, आउटिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ना उसके अकॉर्डिंग तो फिर लोग बाहर ही रहते हैं, सॉरी अंदर ही रहते हैं एसीज़ में। तो फिर शाम में अपनी हवाखोरी के लिए बाहर निकलते हैं। सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना मैंने। अच्छा जी, ये स्क्वायर 2 है, हम स्क्वायर 1 से एंटर हुए थे, ठीक है। अच्छा जी, स्क्वायर 2 दा इधर भी बुआ है, मतलब सीरियसली ये क्या, चक्की चीज़। इधर क्या है एंट्रेंस पे, ये भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो मैकडोनाल्ड है,
और ये क्या है, आईवो ऑप्टिकल शॉप है प्रोबेबली। और यस, यहाँ पे फिर वही लगा के घूम घुमैया करके छोटी सी वीडियो बनती है। लेट्स सी, माशाल्लाह। ये सही है यार, क्यूट। अब इस एक्टिविटी के लिए हम तो बड़े हो गए हैं भाई। माशाल्लाह, वाह। मैंने इनके पेरेंट्स से परमिशन ली है भाई, ऐसा कोई मजाक नहीं। क्यूट यार, यहाँ पे ना सही वाले माहौल्स हैं, कितनी ज़बरदस्त कोई लाइट्स हैं। लेकिन ये है कि यहाँ की खूबसूरती ये है कि ये मुस्लिम कंट्री है, तो आपको अबायाज़ में सब नज़र आएंगे फुल इंजॉय करते हुए भी। और यस, यहाँ की अपनी वाइब है। तो यस, आई कैन कंपेयर इट विद टाइम स्क्वायर। खैर टाइम स्क्वायर पे तो भाई करंट भरा हुआ है उसकी, वहाँ की सड़कों पे इतनी हैपनिंग वहाँ की लाइफ है ना, चीख चकाटे वाली। यहाँ बड़ी पीसफुल है, लेकिन टक्कर की है भाई, कम नहीं है। सऊदीज़ किसी से कम नहीं है, नो डाउट। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ने की बना रखा है इत्थे, मेटल दा। दिस इज़ ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग। एल है, बेड पे बैठी है जोड़ी, वाह। हाय हाय, चाय पी रहे हैं अंकल आंटी। यार सीरियसली मेटल है। अच्छा, इसके ऊपर भी बैठ के लोग पिक्चर्स बनवाते हैं। ओके, हाँ, चलो जी, कुछ तो है ये भी इंटरेस्टिंग। ओके, ब्रांड्स फॉर लेस, ये देते साड़ा कोई काम नहीं है। आजकल हमने शॉपिंग का बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है, शॉपिंग करनी ही नहीं, क्योंकि शॉपिंग की थी सैर नहीं हो सकती, एक साइड पे पैसा लग सकता है। तो ये है स्क्वायर 2, इसकी एंट्रेंस वहाँ से होती है फ्रॉम देयर। तो चलो अब यहाँ से हम वापस अंदर को एंटर करते हैं और चलते हैं स्क्वायर 3 की तरफ। भाई ज़बरदस्त, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा। रियाद नाइट जो है ना वो इन्जॉय करने वाली है। लाइक डे टाइम तो आप सही एयर फ्राई हो जाते हो, सही वाला फ़िलिप्स का एयर फ्राई बना होता है रियाद, बट इवनिंग कमाल है। टिपिकली बाय द वे मैं बड़ी हो चुकी हूँ यहाँ खड़ी हो के मैं रम सम तो कर नहीं सकती, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग फॉर किड्स नो डाउट। उन्होंने म्यूज़िक भी वैसे ही चलाया हुआ है। खैर टाइम स्क्वायर पे तो हर एज का बंदा इस पर खड़ा होता है, घुमा रहे होते हैं। टाइम स्क्वायर की तो फिर अपनी एक वाइब है। अच्छा, हम उधरों आए थे, यस ओ यू पढ़े असी उधरों आए थे हम, अब हम उधर ਨੂੰ जाएंगे, ठीक है। ओके, असी भी सारा वेख के जाना है। यहाँ पे ये थोड़ी देर बाद ये पंचिंग पैड वाली बाजी खड़ी हुई है। यहाँ पे सऊदी अवाम अपनी ताकत चेक करने आती हैं, पंच मार के, तो वो उसकी पावर आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स शो होती है या वट एवर। ये सही है, बैठने के लिए बेंचेस हैं। अब यहाँ पे बैठे हैं आराम से। यहाँ पे पॉपकॉर्न्स का लुट मचाओ प्रोग्राम है। नहीं पॉपकॉर्न्स नहीं, अच्छा किस्मत आजमाई, दसो पैसे पाओ और ये वाली स्टफ़ टॉय ले जाओ। ओए सेंसर लगा था उसके पास, मैं उसके पास गई हूँ, म्यूज़िक चल पड़ा। वाह, फूड ट्रक, आइसक्रीम। अच्छा, इस मामले में मैं लकी साबित हुई हूँ, क्योंकि ना मुझे कल भी अच्छा स्पॉट मिल गया सैर करने को। ये देखें जी, ये भी क्या है, कुछ डिज़नीलैंड स्टाइल में है समथिंग। तो मुझे कल भी कुछ अच्छा मिल गया मेरे टेस्ट का, और आज भी, क्योंकि इसमें ऐसा है कि मुझे ना हिस्ट्री से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। हिस्ट्री लवर्स के साथ माजरत, और मेरे को हिस्ट्री जो है ना उससे जमाइयाँ आती हैं, तो इसलिए आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। बट मेरे अब्बा जी कहते हैं कि अच्छी हिस्ट्री की जगह कवर करो, क्योंकि वो हिस्ट्री के बहुत बड़े कदरदान हैं, बहुत बड़े कदरदान। तो मुझे नींद आने लग जाती है हिस्ट्री वाली जगह पे। ये क्या है, टेक एंडा, यार ये क्या, इन्होंने कासल टाइप की चीज़ बना रखी, सही है। ओके,
तो मुझे ये इस तरह की रौनक की जगह अच्छी लगती हैं, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर्स। और मतलब मुझे प्रेजेंट टेंस पसंद है, मुझे पास्ट टेंस नहीं पसंद। अब अगर मैं किसी जगह पे जाऊँ और कहूँ यहाँ पे फ़लाँ काम हुआ था, इत्थे फ़लाना बादशाह रहंदा सी, इधर मलका रहती थी, यार मैं कहती हूँ प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट वो है जो हम देख रहे हैं। एनीवे, बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे इस बात से, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरा चैनल है ना, तो मैं तो कुछ भी ऊट पटांग बोलूँगी क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। अच्छा जी, इधर भी फोटोग्राफर्स खड़े हैं। इंटरेस्टिंग। मैं जब यूएस से गई थी ना, टाइम स्क्वायर पे भी मैंने फ़ोटोग्राफी कराई थी। एक मैंने ब्रुकलिन ब्रिज पे कराई थी, क्योंकि वो बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है, बहुत आइकॉनिक। वो पहली हिस्टोरिकल वो ब्रिज है कि जिसको देख के एक वाइब फील होती है, उसको उधर मैंने बनवाई थी भाई फ़ोटो, सच बता रही हूँ। और दूसरी मैंने टाइम स्क्वायर खिंचवाई थी। बाकी मुझे बिहाइंड द कैमरा रहना पसंद है, इन फ्रंट ऑफ कैमरा बहुत रेयर। अब मैं रियाद में जब से आई हूँ, मैंने सिर्फ क्या है वो वाला सेंटर, स्काई सेंटर, मैंने वहाँ पे बनवाई है एक पिक फोटोग्राफर से, क्योंकि 99th फ्लोर पे पिक्चर बनवाना मायने रखता है। अदरवाइज़ कंटिन्यूसली आई एम बिहाइंड द कैमरा, नॉट इन फ्रंट। चलो जी, खाने की ब्रांड्स हैं हर तरफ। ये देखें जी, हाँ देखो जी, थड़े बना छड्डे ने गुलाबी रंग दे, उनके अंदर लाइटें शाइटें लगी हैं। पैसा फेंक तमाशा देख, ये पैसा फेंक के तमाशा देखा गया है। और मुझे पता भी नहीं है कि मैं किस तरफ को निकल आई हूँ। ये क्या है, हाफ एम बोले तो, नो आइडिया। चलो पहले ज़रा कुछ रास्ते की सुर लगाते हैं कि हम हैं कहाँ, फिर उसके बाद। ये देखें जी, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। हवा चल रही है, प्लेजेंट सा मौसम हो गया है, सो इंटरेस्टिंग। और सबसे प्यारी बात, तलबिया चल रहा है, ठीक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िलहज है ना, इसलिए। अच्छा, ये स्पेसिफ़िकली तलबिया नहीं है, तलबिया तो उसको बोलते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन ये वर्सेस उसी तरह से हैं। मुझे नहीं पता, अब इनका कुछ और नाम है, एक लाइन उसकी आती है बीच में, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली हज डेज़ में यहाँ प्ले किया जाता है, एवरीवेयर। यानी कि देखें ना, इतनी मज़ेदार मॉडर्न सी जगह है, यहाँ म्यूज़िक नहीं चल रहा। गुड पार्ट। ये भी फूड पॉइंट है कोई, लोरेंजो, ये भी पिज़्ज़ा शॉप है आई थिंक। हाँ, ये पिज़्ज़ा शॉप है, होबर में भी है ये। अच्छा जी, ये कोई सोवीनियर शॉप है, लोग यहाँ पे आके सऊदी सोवीनियर्स ले सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग। ये कितना प्यारा है, छोटा सा, नॉट गिटार बट इसको कुछ कहते हैं ना। ये भी क्यूट है, अंकल, वेरी नाइस अंकल जी, वाह जी वाह, वेरी नाइस। So here are these souvenir things, लोग यहाँ से आके ले सकते हैं। ओह, ये सारे मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स, स्टिकर। अच्छा, ओके, दीज आर मैग्नेट्स, ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये लिया है मैंने, क्योंकि मैंने ये विज़िट भी किया है इसको, इस टावर को, तो आई थिंक ये ले लेना चाहिए। दिस इज़ मैग्नेट, और चल के फ्रिज पे लगाएंगे, इजाफा हो जाएगा। रियाद दोबारा हमने को विज़िट करना है। वैसे यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये बिग बैंग किस्म की चीज़ें मुझे नहीं लेनी, तो एक ले लेते हैं निशानी के तौर पे। और ये मुझे अच्छा भी लग रहा है, इसका कलर भी आई होप चेंज नहीं होगा। ये भी रियाद में है ये बिल्डिंग, ये इससे हमने विज़िट किया है, सो लेट्स बाय दिस। ये ले लिया। लो यार, शेक शैक तो पता नहीं कितने रह गया, मैं तो पता नहीं किधर से किधर को निकल आई हुई हूँ। और बाकी यहाँ पे जो है ना, सारी की सारी वो शॉप्स हैं, फूड पॉइंट्स हैं, कलरफुल सा एम्बियंस है, हवा चल रही है, तो लोगों के वॉक शॉक करने के लिए बेस्ट प्लेस है।
ओहो हो उधर की अभी ये क्या 1970। और मैंने पूरा बॉलीवुड सिटी दिखा दिया आपको बाय द वे। जस्ट लुक है ना, मेरे अलावा इधर कोई भी नहीं है, मतलब ये सारी लाइटें सारा खर्चा मेरे लिए हुआ हुआ है। इतना पॉजिटिव सोचो, इतना पॉजिटिव सोचो अपने बारे में कि मतलब आप कुछ भी अच्छा सोचो। तो आई बिलीव कि ये सारी रौनकें, सारी लाइटें, सब कुछ मेरे लिए किया गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। इतने तो मेरा साया भी नहीं है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग यार, इतने तो बहुत चंगा माहौल है सीरियसली। अंदर ठंडे वाले वो जो मस्जिद नबी में नहीं वो वाले फवारों वाले पंखे लगे होते हैं यहाँ पे, वो हैं वेरी नाइस। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी जगह को कवर करूँ और कौन सी ना करूँ। ये तो स्पेसिफिकली लग रहा है जैसे वो सऊदी माहौल, बट पॉइंट इज़ कि भाई इनकी चीज़ें नहीं खाई जाती। बंदा इन्ने पैसे भी लावे तो स्वाद भी ना आवे, की फ़ायदा। अब ये कॉफ़ी लवर हैं, अब इनका एक कॉफ़ी है गुआवा के नाम से, यकीन करो ये लोग इतनी खुशी से सर्व करते हैं आपको, 2 कोट भर के तीसरा भरते वक्त सही वाले रोने आ रहे होते हैं, तो नहीं होता भी टेस्ट डेवलप। इसी तरह से फिर इनका फूड थोड़ा सा डिफरेंट है हमसे, तो वो इतनी कर्टसी, खाने पीने के मामले में हम कोई कर्टसी नहीं शो कर सकते। पैसे भर के अजियत नहीं ली जाती। आई एम सॉरी। चलें, शुक्र है अब हम वापस आए। यह तो बहुत ही खुला बना छोड़ा है इन्होंने भाई। इधर से मैं निकली थी, अब हम जाएंगे उधर को। सही है, लाइट मज़े की है। एंड टुवर्ड्स दिस साइड रश नहीं है बिल्कुल भी भाई, बड़ा को पुरसकून माहौल्स हैं। इंटरेस्टिंग। शेक शैक पता नहीं कितने चला गया भाई। आज हमने वो खाना था, नियत कर ली थी। अच्छा, उधर से मैं आई थी इस साइड से, और आपको मज़े की बात बताऊं, इस मिरर के आगे खड़ी होके ना इधर मैंने मिरर सेल्फ़ी ली है। ऐसा कोई मुझे बुखार है मिरर सेल्फ़ीज़ का, तो मैंने ली है भाई। हाँ भाई, ली है तो ली है। अच्छा जी, अब इस तरफ चलते हैं जी। ये स्क्वायर 1 आ गया, इसका मतलब है हमने सारा फिर आ लिया। क्या बात है भाई, बढ़िया स्पीडा ने। यहाँ से मैंने एंट्री की थी। चलें, इंटरेस्टिंग। तो इनके टोटल 4 स्क्वायर थे। इसको ये गार्डन का नाम दिया है, जिसको मैं फूड कोर्ट कहती रही हूँ। दिस इज़ गार्डन। लोग ज़्यादातर जा रहे हैं यहाँ और खाना शाना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से एंट्री है। सो यस, इट्स अ पीसफुल प्लेस टू कम ओवर फैमिलीज़ की। और ज़्यादातर सऊदीज़ यहाँ फिर रहे हैं। साड़ा तो शेक शैक के खरीद गया, इधरों सी किधरे दोबारा ढूंढती हूँ मैं। चलो जी, शेक शैक लग गया और मैंने ये सारा स्क्वायर कवर कर लिया है। इधर से भी हम लोग गए हैं, ठीक है। मैंने आपको ये वाली साइड भी सारी दिखाई है। यार मतलब चलने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। रियाद के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है यार। ये बाउल नगर में भी एक ऐसा बना देते, क्या ख्याल है? जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं पाकिस्तान से और स्पेशली बाउल नगर से, होना चाहिए एक ऐसा। इतना माशाल्लाह हमारा डेवलप डिस्ट्रिक्ट है। ओके सॉरी। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में शेक शैक पे जाके बैठते हैं। टाइम क्या हो गया? 7:45 हो रहे हैं। 12 बजे तक मुझे मेट्रो मिलेगी यहाँ पे, अगर मैं वापसी मेट्रो से करूँ। और अगर मैं ऊबर से करूँ तो फिर मैं आराम से जब मर्ज़ी जा सकती हूँ। और मैंने खैर 12 बजे तक तो क्या ही रहना, क्योंकि कल डे टाइम फिर मैं बैठी रहूँगी, गर्मी बहुत है। तो अभी फ़ाइनल नहीं हो रहा। चलें, अब व्लॉग तो यहाँ तक रिकॉर्ड हो गया। अब हम जो है व्लॉग की एंडिंग रिकॉर्ड कर लेंगे किसी जगह पे, ठीक है। और अब फिर मैं मी टाइम कर लेती हूँ थोड़ी देर। सही हो गया। वैसे आई एम नॉट अ बर्गर लवर, लेकिन शेक शैक की क्या ही बात है। चलो इतने चलिए, अभी भूख नहीं है, फिर कहीं बैठती हूँ जाके, फिर इधर फिर आऊँगी।
जब भूख लगेगी ना तो फिर रिकॉर्डिंग कर लेंगे थोड़ी सी। अभी थोड़ा सा फ़ोन को भी चार्ज करते हैं क्योंकि इसकी बैटरी भी कम होगी। ओए मैंने तो आइसक्रीम भी खानी थी, गर्मी है वैसे। वाह क्या माहौल हैं यार। जब भी मैं ऐसे, ये आ रहा मेरा बचपन, ये ओए होए होए, अल्लाह अल्लाह। नहीं वैसे मैं इतना नहीं चीख के रोती थी, बट मैं बहुत रोतलू थी। यस दैट्स ट्रू। कुछ बच्चे होते हैं ना अम्मा का पल्लू पकड़ के फिरने वाले, आई वॉज दैट। घर में सबसे छोटी थी, तो छोटा बच्चा वैसे ही बिगड़ा हुआ होता है, लाडला एक्स्ट्रा, उसको माँ से ज़्यादा अटेंशन मिली होती है, ज़्यादा प्यार मिला होता है, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और फिर माँ को बहुत टफ़ टाइम देते हैं। तो यस मैं बहुत ही रोतलू बच्चा थी और मैंने अपनी अम्मा को बहुत टफ़ टाइम दिया हुआ है। और मेरे ख्याल में वही वक्त था जो मैंने अपने घर गुजारना था। उसके बाद तो ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि बस अब तो बाहर ही हैं। चलो जी यहाँ बैठते हैं थोड़ा आए, और फिर बाकी का व्लॉग फिर एंड करते हैं, ठीक है जी। आप इनसे मिलें, ये हूँ मैं, ऐनक रखी है यार यहाँ पे। सन ब्लॉक और सन ग्लासेस ये मस्ट हैं, इसके बगैर तो मतलब सर्वाइवल आपका नो चांस। और प्लस जॉगर्स, मतलब वो जो आपके टिक टिक वाले जूते होते हैं ना, वो बस पाकिस्तान में चलते हैं, ना वो शंघाई चले ना वो यहाँ चलते हैं। यहाँ ज़्यादा गर्मी, वहाँ ज़्यादा सर्दी, और हमारे पाकिस्तान में तो फिर क्या बात है। वहाँ तो फिर मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर थी तो सही अड्डी वाली जुतियाँ पा के जाती थी, सही देसी वाली टीचर थी ना मैं। चलो ठीक है, फिर अब शेक शेक पे मिलते हैं और उसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं। तो ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, मुझे नहीं पता इसमें इसकी कटिंग कितनी होगी, बट आई होप मैंने आपको सारा दिखाया और बड़ा मज़ा आया मुझे भी देख के। अच्छा जी, तकरीबन आधा पौना घंटा रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बॉलीवुड सिटी में कौन कौन से फूड जंक्शंस हैं। ये पोशाक करके है, आई डोंट नो व्हाट इज़ पोशाक। हम जल्दी से एक गेड़ा लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फूड पॉइंट्स हैं। ये है फरूज अब्दुल अब्द, ये अरब की कोई कुजीन लग रही है। फिर ये है नाहिस शवरमा। अब जो लोग आते रहते हैं उनको पता होगा कि किन का खाना ज़्यादा टेस्टी है। ये है ओकाशी अल्लाह जने की बुलाएं भाई। न्यूयॉर्क फ्राइज़, ये तो दारान मॉल में भी हैं। साथ साथ फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। आई हैव नो आइडिया मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। चलो मैं फेस के पास कर लेती हूँ थोड़ा सा। फिर है टेक्सस, द जॉर्ज टेक्सस। इनका बर्गर अच्छा है। नहीं इनका क्या है, रोस्ट KFC की तरह है। अच्छा मैं टेक्सस उस पर गई थी ना जो बर्गर खाया था अपने एक व्लॉग में। फिर है फिली स्टेक्स। अच्छा इनके सैंडविचेज़ में चार्लीज़ फिली स्टेक ना, अच्छा मतलब ना का मतलब ये है कि मेरा स्टेक का मूड नहीं है, क्योंकि वो स्टेक के चंक्स बना के बर्गर्स में फिल करके देंगे। ये है पिंक बेरी जूसेस की शॉप है, इंटरेस्टिंग। सबवे ओके। उसके बाद है कारमना एक्सप्रेस लड़ने की है, डोमिनोज, बास्किन एंड रॉबिन। और उसके बाद है दहाइया जूस। उसके बाद है दरवाज़ा। और उसके बाद है, क्योंकि मैं डिसाइड करना चाह रही थी कि मैं शेक शेक के अलावा मेरे पास और कौन सी ऑप्शन हो सकती है एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई थिंक मैंने कहा चलो एक गेड़ा कर लेते हैं, पता भी चल जाएगा कि यहाँ कौन कौन से फूड पॉइंट्स हैं। चाइनीज़ होम गुडनेस, 4 साल चाइनीज़ खाया है भाई, अब नहीं दिल करता। मक्की सुशी फॉर ऑल, आई एम नॉट अ सुशी लवर। चाइना में खाई थी एक दफ़ा एक कोरियन रेस्टोरेंट पे, दिल ही फिर गया मेरा। ये है केन्स। चाइना में लिटरली मैं कोरियन रेस्टोरेंट पे गई, सब लोग मज़े ले लेके खा रहे थे, मैंने भी एक सुशी उठा ली। एम ही मैंने कहा चखो तो सही। ओए होए मैंने तो निकाल दी थी मुंह से बाइट, मैं तो नहीं उसको निकल सकी। ऐसे दिल फिर गया मेरा। मुझे समझ नहीं आती कौन वो लोग होते हैं जो सुशी लवर होते हैं। जो लोग सुशी लवर होते हैं मैं उन सबको अपनी नज़रों से गिराती हूँ। अच्छा फिर ये है नेवर माइंड। ओके इंटरेस्टिंग। नेवर माइंड क्यों, इधर आर भी पुट्ठा है, वाकई नेवर माइंड बनता है। फिर ये आ गया बर्जरगंज। वो तो बाद आ गया कासा
कारा पास्ता, कासा, हाँ काज़ा पास्ता अच्छा नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। सिनाबोन, इनके सिनेमन रोल बहुत मज़े के होते हैं। KFC। इधर से आके हमने चाय पी है, कूदो, ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी है। इसका मैंने शवरमा कल खाया है, हरफे का, और बिल्कुल दिल नहीं था, सच्ची बता रही हूँ, बट खाना पड़ा क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं थी। फिर उसके बाद है फिर शावरमा खाने का मेरा कोई मूड नहीं है। फिर है पिज़्ज़ा हट, फिर है सबा। ओके, मेरी एक रिश्तेदार है सबा, हर ख़ानदान में एक सबा ज़रूर होती है। ये एक वक्त आया था जब ये नाम बड़ा ट्रेंड किया था। अच्छा ये ना बेलबन करके है, दिस वन, ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी मैं आपको कहानी बताती हूँ। इनका होता है राइस पुडिंग, यानी कि खीर बना के ਉਹਦੇ उत्ते चीज़ पा दो, उसके ऊपर कुनाफा वाला वो सवैयाँ सी डाल देते हैं, न्यूटेला डाल देते हैं, चलो जी बेलबन तैयार। बेलबन वालों की आइसक्रीम भी होती है, पुडिंग्स होती हैं। अच्छा है, मैंने मक्का टावर में खाया था और मैंने धरान में भी खाया था। सो ये हैं यहाँ पे सारे के सारे फूड पॉइंट्स। मैंने सोचा एक गेड़ा करा के आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। और मैंने ना चाय पी के अपनी भूख ख़त्म कर ली है। शेक शैक की मेरे पेट में अभी भी जगह नहीं है, लेकिन चलते हैं क्योंकि खा के ना मेरा मूड हो रहा है कि निकलते हैं। 8:30 हो गए, तो यस लेट्स सी। एक्चुअली डे में तो कोई आउटिंग की नहीं मैंने। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लेट तक रुक के भी क्या करूँ। मैंने देख तो लिया है सारा। चलो शेक शैक से बर्गर खाते हैं और उसके बाद आके बास्किन एंड रॉबिन की आइसक्रीम खाते हैं और फिर राइड बुक करते हैं। ट्रेन के लिए जाने के लिए मुझे फिर भी ऊबर लगेगी, इसलिए छोड़ो परे, डायरेक्टली ऊबर लेंगे और होटल चलते हैं। ठीक है, कल मेरा लास्ट डे है रियाद में। अब कल देखें, मेरा मूड है किंग फहद लाइब्रेरी काफ़ी फेमस है यहाँ पे अपनी वाइट एम्बियंस की वजह से, और बड़ी उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। और प्लस कोई पैलेस है यहाँ पे किंग अब्दुल अज़ीज़ का, दैट इज़ ऑल्सो ओपन फॉर टूरिस्ट्स। अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो मेरी रिहाइश से कितना करीब है। अगर बहुत दूर हुआ, मैं थोड़ा करीब के जंक्शंस जो है ना वहाँ पे जाऊँगी और इन्जॉय करके कल का दिन एंड करेंगे। लेकिन दोपहर में नहीं निकलूँगी भाई, परसों मैं एयर फ्राई हो गई। चलो ठीक है, शेक शैक पे चलते हैं। ये आ गया जी शेक शैक। अच्छा ऐसा है कि जैसे जैसे रात होती जा रही है मज़ीद गहरी, फैमिलीज़ ज़्यादा आ रही हैं भाई। ये फैमिलीज़ के मूव करने के लिए बेस्ट प्लेस है शेक शैक। तो मैंने लगता है मेरे अलावा होना भी कोई नहीं। ये चले तो नहीं गए? अच्छा चलो देखते हैं। गर्मी हल्की सी लग रही है। पुश का मतलब है धक्का लगाना। चलेंगे यहाँ बैठ के खाते हैं। ओके, ये इनका मेन्यू लगा है कि हमने डिसाइड कर लिया। ये पहला वाला ये डील ले लेते हैं। यही अब डिनर होगा। ये बीफ पैटी के साथ है और ये शेफ़ स्पेशल है। देखते हैं जी किस तरह से शेफ़ स्पेशल है। ओके, शेक शैक पे हम आ गए थे। ओके, फ्रॉम वेयर? ओके, थैंक यू। क्या बात है जी, बड़ा जूसी बर्गर है और इसका साइज़ बड़ा मज़े का है। ठीक है, वो बहुत ही हैवी किस्म का नहीं है। ओहो, आइसक्रीम अभी दे दी। ओके, यहाँ से हम लेंगे सॉस। चलें जी, ये इनका है शेफ़ स्पेशल बर्गर, बीफ बर्गर है, साथ फ्राइज़। अच्छा, कोई इनकी डील चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप रिव्यूज़ दे दें ऑनलाइन अभी तो आपको फ्री में आइसक्रीम मिल जाएगी। तो भाई आइसक्रीम कौन छोड़े, वो भी फ्री की। सो आई टुक एंड यस, ये है मेरा आज का लंच प्लस डिनर। नाश्ता किया था और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया हुआ। अच्छा जी, अब इसका क्या वैसे रिव्यू क्या करना, ठीक होगा सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्ली फ्राइज़, कितना चीज़ियस है ये। ठहरो ज़रा, इसको थोड़ा सा साइडों से रैपर उतारते हैं। ओके जी, लेट्स डिग इन। फिक्का जो है बट ठीक है, मैं तो नहीं ओवर एक्टिंग कर सकती।
इनका ये शेफ़ स्पेशल है, कोई हाल नहीं, ना खाइयो। बस ठीक है, देखने में बहुत खूबसूरत, तो ये बर्गर बहुत हसीन है, जमील है, शकील है, लेकिन खाने में बस ठीक है, पिक्का जया। भाई ये पैसे लगे हैं तो ख़त्म तो करना है। चलो मैं ये ख़त्म करती हूँ अब। चलें जी, मुझे ना ठंड लगने लगी थी अंदर, और मैं अपनी आइसक्रीम लेके बाहर आ गई। ठंडू हूँ ना फुल ऑन, क्योंकि एसी भी अंदर उन्होंने बहुत ही कोई फ्रीजिंग वाला चलाया हुआ था, तो मैं बाहर आ गई। बाहर वैसे काफ़ी प्लेजेंट मौसम था, मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाने को और इन्जॉय किया एम्बियंस को। ज़बरदस्त। बॉलीवुड सिटी 10 आउट ऑफ 10 बेस्ट प्लेस है टू कम ओवर विद फ्रेंड्स फैमिली। और अगर आप रियाद आए हैं पहली बार और रियाद सिटी को विज़िट करना चाहते हैं तो लाजमी अपनी फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे आएँ। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी मॉडर्न सी प्लेस बना दी है इन्होंने, ज़बरदस्त। और इस वक्त माहौल इसलिए भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ज़िलहज का महीना होने की वजह से तलबिया कंटिन्यूसली लूप पे प्ले हुआ है। बड़ी ही अच्छी सी हवा चल रही है और वो ज़िलहज का चाँद भी नज़र आ रहा है और रोशनियाँ हैं और अल्लाह का ज़िक्र है। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या होगी। सो येस, दिस इज़ सऊदी अरेबिया, डू कम ओवर हेयर और लाजमी इंजॉय करें। और येस, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, तो ये एक बेस्ट प्लेस थी। कल का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, आज का भी बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं कल का कैसा गुजरता है। सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने के लिए ही बेसिकली मैं यहाँ आई हूँ कि रिकॉर्ड करूँ अच्छे से और शेयर कर सकूँ। और यस, चलें अब वापसी के लिए निकलते हैं, राइड बुक करते हैं क्योंकि अब बस थक गई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।